नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। सिविल सेवा का कल एग्ज़ाम जो है परसों समाप्त हुआ और जुलाई में 26 जुलाई को बिहार में भी सिविल सेवा 72वीं सिविल सेवा पीटी परीक्षा का आयोजन होना है। और बताएं आपको हम कि जिस तरह बीपीएससी प्रश्न पूछ रही है, उसके प्रश्न पूछने की प्रकृति में बदलाव जिस तरह हुआ है, बहुत सारे छात्रों ने कहा कि ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा जा रहा, लेकिन परसों यूपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया उस पर भी काफ़ी विवाद, एक तरह से कहे तो विवाद की स्थिति बन गई है कि आखिर क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। तो एक दायरे की जो बात होती है जिसमें छात्र जो है बांधना चाहते हैं, उस दायरे को जो है वो लिमिटलेस कर दिया है, चाहे बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो। तो धनंजय सर हैं हमारे साथ, परफेक्शन धनंजय आईएएस एकेडमी के शिक्षक हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर ट्रेंड क्या है, क्या परिवर्तन के दौर से गुजर रही है यहाँ के लोक सेवा आयोग, और छात्र क्या उसके लिए उतना तैयार हैं कि नहीं, क्या छात्रों को उतना मटेरियल और वो सब चीज़ पढ़ने का अवसर जो है वो मिल रहा है कि नहीं। सर, सबसे पहला कमेंट, यूपीएससी परसों क्वेश्चन देख के क्या आपके दिमाग में आया सर? एक तो मैंने जब पूरा क्वेश्चन पेपर देखा तो मैं ये जरूर कहूँगा कि पेपर बहुत ही मुश्किल रहा था, और ये भी कहा जा सकता है कि अभी तक के पूरे इतिहास में यूपीएससी के सबसे डिफिकल्ट पेपर रहा। ये मैक्सिमम लोगों का मत भी यही कहता है। अब मैं ये जो बदलता पैटर्न देख पा रहा हूँ सर, इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि हम देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आ रहे हैं, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो पुराने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहे हैं अभी बहुत तरीके के करप्शन से लेके बहुत चीज़ों में इंगेज हैं, और हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया एक अनसर्टेन वर्ल्ड की ओर जा रही है। उस अनसर्टेन वर्ल्ड में अब हम कैसे डिसीजन लेंगे? आप ये पेपर भी देखेंगे, पूरा अनसर्टेन पेपर रहा है, और उस अनसर्टेन पेपर में ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि किस क्वेश्चन को करना है और किस क्वेश्चन को छोड़ना है। जैसे हमें एडमिनिस्ट्रेशन में डिसीजन लेना होता है, मैं भी जब एडमिनिस्ट्रेशन में था, डिसीजन जिस तरीके की लेनी होती है उसी को आधार बनाते हुए मुझे लगता है यूपीएससी अपना पेपर सेट कर रही है, और उसी को आधार मानते हुए मुझे लगता है बीपीएससी या अदर स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन भी उसको फॉलो करेगी। सर, कैसे पढ़ा जाए? आखिर पीवाईक्यू भी फेल कर गया सर, लंबा लंबा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो है फिर से ऑप्शन दिया जा रहा है, उस ऑप्शन में से फिर आंसर जो पूछा जा रहा है सर। तो क्या लगता है सर, 100% तैयारी करना है या फिर अब सिलेक्टेड, या फिर कुछ पोर्शन को इतना मजबूत रखना है कि उसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर सके? क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सर? सर देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने कहा फेल हो गया, मैं थोड़ा आपसे डिसएग्री करूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कभी फेल नहीं हो सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें एक दायरा बना देता है, और दायरे के अंदर क्योंकि कितना पढ़ें उसका कोई अंत भी नहीं है, तो सिलेबस और जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो एक रेंज ऑफ क्वेश्चंस दे देता है। दूसरा कि जब ये एक रेंज बता दिया तो हमको अपना सिलेबस का कवरेज को बड़ा करना है, क्योंकि इससे भी मैं थोड़ा डिसएग्रीमेंट में हूं कि एक सेलेक्टिव पढ़ें। सेलेक्टिव पढ़ें तो कितना पढ़े भाई, और सेलेक्टिव किस आधार पे? आधार तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होता है। तो हम कहना है कि हम सेलेक्टिव भी ना पढ़ें, जो सिलेबस गिवन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनको आधार बनाकर अपना कवरेज बढ़ाएं, उसको डिटेल में पढ़ें। और मैं ये इसलिए बात कह रहा हूँ सर कि कभी भी आप कट ऑफ भी 100% तो नहीं है। कट ऑफ भी जैसे यूपीएससी का ही देख लीजिए, 2023 में कट ऑफ 76 नंबर गया, मतलब 100 में 38 नंबर 38 क्वेश्चन सही होना चाहिए था। तो इसका मतलब है कि यदि पेपर डिफिकल्ट होगा तो कट ऑफ भी नीचे जाएगा। इस बार का कट ऑफ मुझे लगता है 65 से 70 जाएगा, तो कट ऑफ तो नीचे जा ही रहा है। तो इसका मतलब है कि हमें जो डिफिकल्ट पेपर आया उसमें ये देखना था कि कौन से वो 40 से 50 क्वेश्चन करने थे जिसमें हम 90% to 95% एक्यूरेसी या 85% एक्यूरेसी से भी चीजों को सही कर ले। तो वो तब आएगा सर जब हमारा कवरेज बड़ा होगा, डिटेल में हमने पढ़ा होगा, और हमें एक ठहराव होगा। जब हम इतनी चीज़ें पढ़ते हैं ना सर, तो ठहराव होता है, और हम 50 क्वेश्चन भी सेलेक्ट करते हैं तो उसमें हम 40-45 क्वेश्चन सही कर लेते हैं। जी सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अब सर आता है सर बात बीपीएससी को लेकर। सर, बीपीएससी भी एक्सपेरिमेंट के दौर से गुजर रही है। एडीओ आपने देखा, एकदम फिर से 71 मेंस भी आपने देखा। सर, क्या गेस कर पा रहे हैं 72 को लेकर? सर मैं तो कह रहा हूँ बीपीएससी बार बार इशारा कर रही है कि अब तुम तैयार हो जाओ, कि जिस तरह से आपने 70th का देखा और बीपीएससी की बड़ी बेइज्जती भी हुई, जबकि बच्चे पेपर सॉल्व नहीं कर पाए थे। 71 में भी ऐसी बातें बहुत जगह हुई, लेकिन पेपर बड़ा स्टैंडर्ड सेट किया था। हमको लगता है जिस तरह से एडीओ का पेपर और 71st का मेंस का पेपर, और साथ में अब यूपीएससी का,
ये तीनों इशारा कर रही है कि बीपीएससी कोई नॉर्मल वे से नहीं आएगी, आएगी स्टैंडर्ड क्वेश्चन के साथ आएगी। और ई ऑप्शन ऑलरेडी दे चुकी है सर, ई ऑप्शन की वजह से 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा समय लग जा रहा है। तो कह रहे ऑलरेडी वो पेपर को डिफिकल्ट बना दिया है सर। तो हमको मानना है कि आप वन लाइनर और कुछ सेलेक्टिव चीज पढ़ लें, या यूट्यूब पे कोई कह रहा है कितना पढ़ लो मोर देन एनफ है, मैं कहूंगा ये गलत स्टैंडर्ड। सर किताब लेक्चर जो पुराना व्यवस्था था आज से 10 साल पहले जो पढ़ाई था, क्या उस पर लौटना ही पड़ेगा? एकदम लौटना पड़ेगा। आधार आपका एनसीईआरटी होना चाहिए, लाइन बाय लाइन। आपको आप देखिएगा सर क्वेश्चन कहाँ से उठाया, बीपीएससी का, यूपीएससी का भी देखिएगा। जो बॉक्स बना होता है, बॉक्स के अंदर से 5-6 क्वेश्चन है जो हम बॉक्स कभी नहीं पढ़ते, मतलब ये तो फालतू है, हाँ। लेकिन सर वो लोग बॉक्स के अंदर से क्वेश्चन दे रहे हैं। तो इसका मतलब है लाइन बाय लाइन, बॉक्स बाय बॉक्स, एक एक चीज पढ़िए। मतलब जो पढ़िए डिटेल पढ़िए, सारा जानकारी होना एकदम। सर जब आप डिटेल पढ़ेंगे ना, तब जाके आप 60 to 70% आंसर कर पाएंगे। हम क्या सोच रहे हैं कि हम 60% पढ़े और 60 में 100% का स्ट्राइक रेट हो, 60 का 60 आ जाए, ऐसा नहीं होगा सर। 100 पढ़ेंगे, उसमें आप 60 कर। सर आजकल चल रहा है कि ये किताब पढ़ लीजिए, चूरन से बेचा जा रहा है मार्केट में, हमेशा इस बात का हम चर्चा करते हैं। कितना सर हानिकारक है? बहुत सारे छात्र अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं कि जो ट्रेंड बदलाव हो रहा है, अफसर बनना अब इतना आसान नहीं है, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। सर आप देखिए ना, बीपीएससी इसकी शुरुआत कर चुकी है, इंटरव्यू में अब आईएएस आईपीएस को बैठाना चाहिए। ये इंडिकेशन दे रही है कि हम इसको एकदम यूपीएससी के पर। मुझे बताया गया कि 100 जो है ग्रुप ए लेवल के, वो कम से कम डीजी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों को हमने बुलाया था। तो आप समझिए वो ऑलरेडी इशारा कर चुकी है कि हम एकदम पार लेके जाएंगे, हम इसको कोई कम तरीके से नहीं देखेंगे। बहुत बार इस पे मतलब पहले मनमानी होती थी, अब बीपीएससी एकदम तैयार है कि हम मनमानी के दौर से ना निकलकर हम 1000 ही सेलेक्ट करें, लेकिन वो क्रीम सेलेक्ट करें। और क्रीम तब सेलेक्ट करेंगे सर जब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड और बाकी चीज़ों को ऊपर करेंगे। और ये जो चूरन बेच रहे हैं ना सर, ये एक्चुअली आज जो यूपीएससी की हालत भी हुई ना, इन्हीं चूरनों की वजह से हुई। क्योंकि अब बच्चों की भी गलती नहीं है सर। बच्चा तो गांव से आया और मास्टर ने कहा कि हमने जो पढ़ा दिया वही सत्य है, इसी में हो जाएगा। उस भोले भाले बच्चे को तो पता ही नहीं सिलेबस क्या है, ट्रेंड क्या है, और वो चिकनी चुपड़ी बातों में आ जा रहा है, और वो उस चूरन के चक्कर में सर अपना 2 से 5 साल बर्बाद कर देगा। 1-2 साल नहीं, 5 साल। बिहार में आप मुझे बताइए 99% बच्चा, सर मैं 99.99 कहूँगा, यदि गांव से कोई बच्चा निकलता है, आप मुझे बता दीजिए 5-6 साल से पहले किसी नौकरी में वो जाता हो? नहीं जाता है, क्योंकि हर जगह मिस गाइडेंस है। और अंत में बच्चा खुद से सीखता है और खुद एग्जाम निकालता है। यही वो पहली मोमेंट पे उसको गाइडेंस सही मिल जाएगा। मेरा बिहार का बच्चा इतना तेज है सर, पहले अटेम्प्ट में वो निकाल लेगा, चाहे वो कोई एग्जाम, बस गाइडेंस की प्रॉब्लम है। सब ये कहते हैं कि कुछ मत पढ़ो, इतने में हो जाएगा, यही गलत हो जा रहा है सर। कुछ नहीं पढ़ेगा, पहले ही दिन आपने कह दिया कि आप बेसिक्स बुक मत पढ़ो, आप ये मत करो, मेरे गाइड से सारा हो जाएगा, मेरे गाइड से हो जाएगा। अभी वो ग्रेजुएशन थोड़े ना है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। ग्रेजुएशन में तो देखिएगा एक क्लास में 100 बच्चे हैं, 150 बच्चे हैं, उनमें भी पास करना होता है। लेकिन यहाँ तो सर 5 लाख में 1000 सीट, कहाँ से वो कॉम्पीट कर पाएंगे? और वही वो करके आए होते हैं, तो लगता है वो जो बोला था कि गाइड पढ़ लो हो जाएगा, ये मास्टर भी बोल रहा है ये भी हो जाएगा। और यहीं आके बच्चा एक विशियस साइकिल में फंस जाता है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि बच्चों एकदम 0 से स्टार्ट करो, क्लास 6 से लेकर 12 पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ो। एकदम कोई एग्जाम में बैठेगा सर, उसका हो जाएगा। किसी भी एग्जाम का आधार एनसीईआरटी ही है सर, ये मान। और डिसिप्लिन सर, डिसिप्लिन सब उसके विदाउट तो हो ही नहीं सकता। रेगुलरिटी एकदम, ये तो आप अंबानी साहब भी और अडानी साहब से ही पूछा गया आपकी सफलता का राज क्या है, तो यही बात कहते हैं, हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क, डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन, कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी, ये 3 चीज वो भी कहते हैं। जब इतना बड़ा आदमी वो ये बात कह रहा है सर, तो हम सबको तो उनसे ज्यादा मेहनत करना चाहिए, क्योंकि वो तो नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन हम लोग को तो करना ही पड़ेगा। 26 जुलाई के लिए छात्रों को क्या मैसेज देंगे सर? अभी से देखा जाए 2 महीना बचा हुआ है। सब 60 दिन बहुत होता है। अभी से भी बच्चा 10-10 घंटा पढ़े सर, तो 600 घंटे हैं। 600 घंटे यहाँ नहीं होते हैं।
तो जितना जहाँ पढ़ लिए एकदम मैं कहूँगा रिवीजन बहुत अच्छा हो। और रिवीजन भी मैं कह रहा हूँ सर, बच्चे बड़ा गलत तरीके से रिवीजन करते हैं। मैं इस पे आप एक दिन चाहूँगा वीडियो बनाएं सर। बच्चे रिवीजन करने गए तो पढ़ने ऐसे पलटेंगे। रिवीजन का तरीका ही गलत है सर, क्योंकि हम जब पढ़ने पलट रहे हैं तो हम जो पढ़े हैं उसी को तो देखें, तो रिवीजन क्या हुआ। रिवीजन का तरीका सही ये होना चाहिए कि कोई भी चैप्टर मान ले, पहले हम मान ले आज पॉलिटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो बुक बंद किए, देखिए पॉलिटी में हमको पढ़ना क्या क्या है। हम यदि मेमोरी में आ जा रही है तो इसका मतलब हमें सब में आ जा रहा है। फिर मान ले अपने सारे चैप्टर्स को रिकॉल कर लिया, अब एक चैप्टर के अंदर घुसे कि अच्छा मेरा हमको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले की कहानी पढ़नी है, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, फिर कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, फिर प्रीएम्बल कैसे है, फिर फंडामेंटल राइट कैसे है, फिर डीपीएसपी कैसे है, फिर फंडामेंटल। ये जब माइंड में मैप क्रिएट होगा तो कोई भी क्वेश्चन करेगा। जी सर। और ये रिवीजन का सबसे फास्ट तरीका है सर। जब आप आंख बंद करके रिवीजन कर ले रहे हैं तो एक बार रिवीजन करने मान ले आपको 1 घंटा लगा, अगली बार रिवीजन कीजिए 50 मिनट लगेगा, उससे बार की जगह 40 मिनट लगेगा, और आपको पता है कि मेरे दिमाग में है। वरना हम किताब ही पलट रहे हैं। जी सर। और किताब पलटने के चक्कर में सर रिवीजन मेरा सही नहीं हो पा रहा है। तो चलिए सर, बता दें आपको कि जो परीक्षा में प्रश्न पूछने का तरीका है, यानी कि कहा जाए तो जो लोक सेवा आयोग है, चाहे संघ हो चाहे राज्य हो, उनको चाहिए जमाने के हिसाब से अफसर एकदम, और वो अफसर ऐसे होने चाहिए जो कि भविष्य को लेकर और जो दुनिया में चल रहा है उसके बारे में गहराई से उनको ज्ञान हो, ताकि वो आगे डिसीजन ले सकें। तो वैसे बनने के लिए अपने आप को ढाले, उसके लिए गहन अध्ययन, अनुशासन और रेगुलरिटी की ज़रूरत है। आपको ये सब काम करना पड़ेगा, शॉर्टकट से नहीं होने वाला है। और यूपीएससी ने परसों सिद्ध कर दिया कि वृहत ज्ञान चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जितना पढ़े हैं अच्छे से पढ़े हैं आप, वो चाहिए। तो चलिए, सर ने बताया, इसको आप फॉलो करें, नहीं तो रेस में पीछे रह जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।